Shut up and sit down. 23.6 Some measures taken by Indian government to check environmental pollution. भारतीय सरकार के द्वारा कुछ ऐसे कदम जो लिए गए हैं ताकि वह पर्यावरण संबंधी जो समस्याएं हैं, जो एनवायरमेंटल हमारा प्रदूषण हो रहा है, पर्यावरण प्रदूषण है, इस पर वह ध्यान रख सके, उसको चेक कर सके. सबसे पहला एनवायरमेंटल कोर्ट्स. स्पेशल कोर्ट्स आर बीइंग सेट अप टू इंश्योर स्पीडी जस्टिस ऑफ द पुअर अगेंस्ट फैक्ट्रीज दैट पोल्यूट द एनवायरमेंट. अब देखिए, एनवायरमेंटल कोर्ट लाया गया. ये स्पेशल कोर्ट्स होते हैं जहां पर गरीबों की बात सुनी जाती है. अगर वो किसी इंडस्ट्रीज के खिलाफ, फैक्ट्रीज के खिलाफ आवाज उठाते हैं कि वह फैक्ट्री उनके वातावरण को प्रदूषित करती है, और यहाँ पे जो काम है, जो न्याय है, वो बहुत ही जल्दी मिलता है. Environment friendly products. The government is setting stringent standards for all products in the market. अब सरकार एक स्टैंडर्ड ला रही है बाजार में जितने भी प्रोडक्ट्स हैं सबके लिए. Those which met these standards of the production and performance will be given the label of excellence like the ISI mark. अब देखिए, वो सारे प्रोडक्ट जो कि सरकार के इन स्टैंडर्ड्स को पूरा कर पाती है, ठीक है, उसको ISI मार्क दिया जाता है. अनलीडिंग ऑफ पेट्रोल. अब देखिए, रिफाइनरीज आर बीइंग परसुएडेड टू मेक देयर पेट्रोल लीड फ्री. इंडियन पेट्रोल हैज द हाईएस्ट लीड कंटेंट विच क्रिएट्स मेजर पोल्यूशन थ्रू ऑटोमोबाइल्स. अब देखिए, जो रिफाइनरी होते हैं जहाँ पे पेट्रोल बनाया जाता है, उनको ये कहा जा रहा है कि आप पेट्रोल से लीड निकालें, ठीक है, क्योंकि लीड जो है ये वो एक ऐसा सब्सटेंस है जिसके वजह से बहुत प्रदूषण होता है. और भारत में जो पेट्रोल इस्तेमाल होता है उसमें लीड का कंटेंट, लीड की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, जिसके वजह से यहाँ पर ज़्यादा प्रदूषण होता है. बैन ऑन हार्मफुल पेस्टिसाइड्स. 8 chemical pesticides of which DDT, BSC, Aldrin and Malathion are the main culprits have been isolated. There are now plans to replace them with safe biopesticides. अब बहुत सारे ऐसे पेस्टिसाइड्स हैं जिनको बैन कर दिया गया है, जिनका इस्तेमाल आप नहीं कर सकते, ठीक है, जैसे कि DDT, BHC, Aldrin, Malathion. ये बहुत ही खतरनाक थे और इनको हटा दिया गया है. अब ये योजनाएं बनाई जा रही हैं कि अब जो सुरक्षित बायोपेस्टिसाइड्स हैं उनका इस्तेमाल किया जाए. National Waste Management Council. The main task is to convert 40 million tons of fly ash that lie as mountain near thermal power plants into bricks, city garbage into energy and sewage into fertilizer. अब देखिए, जो सबसे महत्वपूर्ण काम ये है कि 40 मिलियन टन जो फ्लाई ऐश है, जो कि कहाँ रहता है, जो माउंटेन्स के वहाँ रहता है, ठीक है, थर्मल पावर प्लांट्स में, उनको ईंटों में बदलना. सिटी गार्बेज जो है उसको, जो हमारा कूड़ा है, उसको एनर्जी में बदलना, और जो सूएज है उसको फर्टिलाइजर्स में बदलना. पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस. This makes it mandatory for all companies to take out a public liability insurance to be paid in 48 hours. अब इससे क्या होता है कि जितने भी कंपनी हैं उनके लिए ये ज़रूरी हो जाता है कि आपको पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस करवाना होगा, जो कि 48 घंटे में ही पे करना होगा. पोल्यूशन बाय मोटर व्हीकल्स. अब जो गाड़ियाँ चलती हैं उनसे प्रदूषण होता है. एंटी पोल्यूशन मेजर्स अगेंस्ट मोटर व्हीकल आर बीइंग स्ट्रिक्टली एनफोर्स्ड. अब देखिए, एंटी पोल्यूशन मेजर्स इस्तेमाल किया गया. पोल्यूशन का मतलब क्या होता है जी? पोल्यूशन का मतलब होता है प्रदूषण, ठीक है. तो एंटी पोल्यूशन हो गया, प्रदूषण विरोधी बहुत सारे कार्य किए गए, ठीक है, मोटर व्हीकल्स में, और इसको बहुत ही कड़े रूप से माना जाता है. Vehicles not adhering to the standard prescribed are fined heavily and may even be asked to be off the road. अब वो गाड़ियाँ जो पोल्यूशन टेस्ट है, जो आप देखते होंगे, अगर जिनके पास गाड़ी होगा वो पोल्यूशन पेपर होता है उनके पास, अगर वो स्टैंडर्ड्स को नहीं फुलफिल करते हैं तो उन पर बहुत फाइन लगाया जाता है, या तो उन गाड़ियों को रास्तों से हटा दिया जाता है. होटल नियर सी शोर.
Action has been taken against a large number of hotels which encroach beaches in flagrant violation of laws. अब देखिए, बहुत सारे जो होटल्स हैं जो कि बीचेस के बगल में थे, ठीक है, उनके ऊपर एक्शन लिया गया क्योंकि वो क्या करते थे, वो जो बीचेस थे वहाँ का जो कानून था उनको वो तोड़ते थे. National River Action Plan. The proposal is to set up a National River Authority which plan a policy of water use and waste management at the national level. अब देखिए, ये प्रपोजल क्यों लाया गया कि जो पूरे देश में जो पानी है, ठीक है, उसके लिए नेशनल रिवर अथॉरिटी हो गया, राष्ट्रीय जल अधिकारी हो गए, ठीक है. अब ये योजना बनाते कि पानी का इस्तेमाल किस तरह से होगा और राष्ट्रीय स्तर पर जो गंदगी है उसको कैसे प्रबंधन किया जाएगा, वेस्ट मैनेजमेंट कैसे होगा. फिर आता है सोलर एनर्जी कमीशन. सिंस द एनर्जी सेक्टर इज द मेजर पोल्यूटर, द आइडिया इज टू क्रिएट डिसेंट्रलाइज्ड एनर्जी एट विलेज लेवल इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग द मेन स्ट्रीम प्रोड्यूसर. आप देखिए, जो एनर्जी सेक्टर है, जो ऊर्जा का जो जगह है, वहाँ से सबसे ज़्यादा प्रदूषण आता है. तो ये आइडिया लाया गया, ये विचार लाया गया कि जो गांव स्तर पर जो ऊर्जा है उसको डिसेंट्रलाइज कर दिया जाए, वहाँ पे सोलर सिस्टम लगाया जाए, ठीक है, ताकि सूर्य का जो एनर्जी है उससे काम हो, ना कि जो एनर्जी बनाते हैं उनको बढ़ाना. नो स्मोकिंग इन पब्लिक प्लेसेस. A ban is proposed on smoking in public places. The Delhi government has taken a lead in this direction. आप देखते होंगे रास्ते में बोला जाता है ये नो स्मोकिंग जोन है, मतलब यहाँ पे आप स्मोक नहीं कर सकते, सिगरेट नहीं पी सकते, बीड़ी नहीं पी सकते. तो ये जो है ये माना जाता है. दिल्ली की जो सरकार है वो इस चीज़ में बहुत आगे है. और इतना याद रखिएगा, अगर आप नो स्मोकिंग जोन में स्मोक करते हुए पकड़े गए तो आपको सज़ा भी हो सकती है, फाइन भी होगा. अब जो स्टूडेंट लाइन से इस चैप्टर को पढ़े हैं वो अभी तक क्या क्या सीखे हैं, व्हाट यू हैव लर्न. एनवायरमेंट इज द सराउंडिंग वी लिव इन. पर्यावरण हमारे आसपास का वातावरण है जिसमें हम जीते हैं. अनप्लान्ड ह्यूमन एक्टिविटीज कॉजेज एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन. अब मनुष्य जब बिना योजना के, ठीक है, बिना सही तरीके से जब काम नहीं करता है तो इसके वजह से पर्यावरण की दुर्दशा होती है. सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज अ कॉन्सेप्ट which says that development should be environment oriented, that is it should be such that it does not harm the natural order. सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये एक विचारधारा है, ये एक सिद्धांत है. यह कहता है कि विकास इस तरह से होना चाहिए कि पर्यावरण को ध्यान में रखा जाए, ठीक है, हम लोग इस तरह से विकास करें कि हमारा जो प्राकृतिक चीज़ें हैं उन पे कोई नुकसान ना हो. Different types of pollution such as carbon dioxide, carbon monoxide, pesticides, sewage, smoke, noise cause environmental degradation. जो अलग अलग तरह के प्रदूषण होते हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, कार्बन मोनोऑक्साइड हुआ, पेस्टिसाइड हुआ, सुएज हुआ, स्मोक, नॉइज, ये सब हमारे वातावरण को दूषित करते हैं, हमारे वातावरण की दुर्दशा करते हैं. Awareness is now growing to conserve the nature. To conserve or to perish has become the slogan of the hour. अब लोगों में जागरूकता फैल रही है कि वो प्रकृति को बचाएं, उसकी रक्षा करें. प्रकृति को बचाओ, इसको आगे बढ़ाओ, ये अभी का नारा है. The United Nations through its agencies is making all efforts to conserve the environment so that future generation do not face consequences of what the present generation is doing. अब देखिए, यूएन, यूनाइटेड नेशन, अपनी उनकी जो संस्थाएं हैं उनसे वो बहुत सारे काम कर रहे हैं ताकि पर्यावरण की रक्षा हो सके, उसको बचाया जा सके. तो इससे क्या होगा, जो आने वाले जो युग है, जो हमारा फ्यूचर जनरेशन है, उनको अभी जो हम लोग काम कर रहे हैं इनके वजह से कुछ नुकसान ना हो. द इंडियन गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड लॉज and has taken measures which go on to promote environmental awareness and also helps in preserving the nature. अब भारत की जो सरकार है वह भी बहुत सारे कानून लाई है, ठीक है, बहुत सारे कदम उठाई है ताकि जो पर्यावरण संबंधी लोगों में जागरूकता है यह बढ़े
और हमारा जो नेचर है, हमारा जो प्रकृति है, इसको हम लोग बचा के रखें। याद रखिएगा, अगर आप एक अच्छे समाज में रहना चाहते हैं, एक अच्छा जीवन जीना चाहते हैं, तो आपका वातावरण जो है, आप जिस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, लैंड, एयर, वाटर, ये सब अच्छा होगा तभी आप एक अच्छा जीवन जिएंगे, नहीं तो आप बीमार रहेंगे, आप बहुत ही तकलीफ में रहेंगे। तो अब ये चैप्टर पढ़ने के बाद, टॉपिक पढ़ने के बाद, अगर आपके मन में कोई अभी भी सवाल है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। ऊपर हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, ये नंबर 9051378712, ये हमारे व्हाट्सएप में, हाइक में, टेलीग्राम में, सब जगह है। तो आपके मन में कोई भी अगर सवाल है तो आप इसमें मैसेज कर सकते हैं। नोट्स चाहिए, कुछ भी पूछना है, मैसेज कीजिए, कमेंट कीजिए, आपको उसका रिप्लाई मिलेगा। साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि मैं फेस टू फेस पढ़ाऊँ, तो उसके लिए हम लोग का प्लानिंग चल रहा है कि हम लोग एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म लाएं, तो उसके लिए बहुत इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। तो अगर आप हमारा मदद करना चाहते हैं तो यहाँ पे जो नंबर है उस पर आप पेटीएम के माध्यम से, फ़ोनपे के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से डोनेशन दे सकते हैं। अब कितना डोनेशन देना है वो आपके ऊपर मैं छोड़ता हूँ, आपकी जो समर्थ है, आप जितना चाहते हैं हमारा साथ देना वो आप दे सकते हैं। अपना साथ बनाए रखिए, अच्छे से पढ़िए, हमारे वीडियोस को अपने दोस्तों के संग ट्यूशन सेंटर्स में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, सब जगह उन लोगों को बताइए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ सके और अच्छा अपने जीवन में कर सके। याद रखिएगा, अगर सभी पढ़ेंगे, सभी आगे बढ़ेंगे, तभी आपको एक अच्छा समाज मिलेगा, एक अच्छा देश मिलेगा रहने के लिए। धन्यवाद।